हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसका फर्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको बना के भेज चुकी हूँ। आज आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार ये जो मेन बातें हमने कल पढ़ी थी वो आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो इंडिया है वो कौन से हेमस्फेयर के अंदर पड़ता है, नॉर्दर्न हेमस्फेयर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है, 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा। ये सेंटर की जो लाइन है, ठीक है, और इसके जो पैरेलल लाइंस हैं ये सारी, ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, पता है आप सबको। और बीच में क्या है, ये 0 डिग्री पे यहाँ पर जो 0 डिग्री है ये वाली सेंटर लाइन, ये है प्राइम मेरिडियन। और इसके साथ जो ये लाइंस हैं, ये लंबी लंबी लॉन्ग ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता लग गया आपको। और इसके अलावा आपको ये डिग्रीज़, अगर आप यहाँ पे डीपली देखें तो आपको ये डिग्रीज़ दी गई हैं। 15 डिग्री नॉर्थ, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला। इक्वेटर क्या है, 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमस्फेयर, और नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमस्फेयर। ठीक है, तो ये 2 भागों में जो डिवाइड हुई है इक्वेटर की वजह से, नॉर्दर्न हेमस्फेयर और साउदर्न हेमस्फेयर में। तो अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि जो इंडिया है वो कौन से हेमस्फेयर के अंदर पड़ता है, नॉर्दर्न हेमस्फेयर के अंदर आता है। अब इसका एक्सटेंट जो बताया है, लैटिट्यूड्स का एक्सटेंट, ठीक है, तो वो कितना बताया इन्होंने, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये तो था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसका आपका जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो यहाँ पर बताया है। इसको कल भी मैंने आपको बताया था मैप के जरिए, ठीक है, और आज फिर से एक बार मैं समझा दूँगी ये चीज़। और एक चीज़ तो हो गई आपकी ये, और जो सेकंड चीज़ है वो क्या है आपकी, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, कितने डिग्री पर बताई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के सेंटर में से होकर गुजरती है। ठीक है, और इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर बांट देती है। दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ जो मेन हमने पढ़ी थी, इसका एरिया पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, जितनी भी ये लैंड है, जहाँ जहाँ पर लैंड को अगर काउंट करते हैं तो उसका कितने परसेंट इंडिया का ये वाला एरिया है, 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के पास है। ये 3 बातें आपकी आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। और चौथी बात आपकी नॉर्दर्न हेमस्फेयर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे मेन ये 4 बातें हैं जो आपको लर्न करनी है बहुत ही अच्छे से। जो नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ पर जो आपको बताई गई है लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री को अगर यहाँ पर बात करें तो बाउंड्री कितनी बताई है यहाँ पर, 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्टल लाइन और मेन लाइन जिसमें अंडमान निकोबार की भी अगर इंक्लूड कर दें तो ये सारी मिलाकर कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, एक बात और इन्होंने हमें बताई थी कि जो इंडिया है 7th, यहाँ पर ऊपर ही सबसे, यहाँ 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर नीचे मैप आपको दिया गया है, सभी कंट्रीज़ का ये ग्राफ बनाकर दिखा दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन है, रशिया, जिसका एरिया है, ठीक है, कनाडा सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। तो एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिए गए हैं सबके यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एरिया वाइज, तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। तो ये कौन से नंबर पर पड़ता है, ये 7th नंबर पर पड़ता है। ठीक है, और जो आज हमने स्टार्ट करना है वो करना है यहाँ से।
ठीक है। उससे पहले ये मैप है साइड में, मैप में मैं आपको एक बार फिर से लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है ये देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, डिग्रीज़ हैं, हर लॉन्गिट्यूड्स की भी डिग्री हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज दी गई है, ठीक है, और ये लैटिट्यूड्स की डिग्री दी गई है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सेंटर में जा रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को 2 भागों में इक्वली जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये लैटिट्यूड, ये वाला लैटिट्यूड है 8 डिग्री का, ये 8 डिग्री से ज़रा सा ऊपर है, तो 8.4 डिग्री हो जाएगा ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एक साइड से, ठीक है। ये लैटिट्यूड यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है। और इधर ये 36 है, तो ये 36 अगर जाएगा तो यहाँ से जाएगा, बट इसके ऊपर है, तो यहाँ डिग्री कितनी आ गई 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसको यहाँ पर ऐसे ये वाला जो एक्सटेंड है ना, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, ये वाला एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात अगर करते हैं तो ये तो ये पहले तो आप ये वाला सॉरी लैटिट्यूडनल का भी एक बार, ये किलोमीटर्स कितना है 3214 किलोमीटर्स, तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। अब लॉन्गिट्यूडनल्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये सब ये जो लंबी लाइनें हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स तो ये आपको पता लग गई ये वाली लाइन से। तो अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ ये देखिए 68 डिग्री, ठीक है, 72, ये सारी इधर आई हुई है, ये देखो नीचे तक, यहाँ भी 72 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 68 से बढ़कर इधर थोड़ा सा गई हुई है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, इस तरफ। और इधर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में देखें तो ये 96 है, बट ये 96 तो यहाँ तक रह जाएगी, और लेकिन ये आगे तक गई हुई है, तो कितने डिग्री पर है ये 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये वाला एक्सटेंड हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। तो अब इस मैप में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। अब इसमें आपको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन और दिखा दिया, आपको एक मेरिडियन और दिखा दी, जो कि यहाँ पर कितने डिग्री पर दिखाई है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आपको शो की है। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको समझने की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो आपको समझना चाहिए। तो इसको मैं आपको इधर से समझाती हूँ, जो पिछले पेज नंबर 1 पे जो मैप है ना ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप एक बार समझने की ट्राई करिए। आपको पता है प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री, जो इधर से लॉन्गिट्यूड वाली जो है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली 0 डिग्री, अब इधर ये क्या दिखाया है 30 डिग्री ईस्ट, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ईस्ट हो जाती है, और इधर जाओ तो क्या है वेस्ट, ठीक है। और ये ऊपर वाली क्या है नॉर्थ, और नीचे वाली कौन सी है साउथ। तो अब यहाँ पर जो ये है ये 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से समय को अगर शुरू करते हैं तो ये यहाँ पर ग्रीनविच नाम की एक जगह है, जहाँ से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे 1 डिग्री इधर ईस्ट की तरफ जाएगा तो 1 डिग्री पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा 4 मिनट का। इसी प्रकार से काउंट करते चले जाओ, 2 डिग्री पे 8 मिनट का, ठीक है, 3 डिग्री पे 12 मिनट का। तो इस तरह से हर डिग्री पे 4 मिनट प्लस होते चले जाएंगे, ठीक है। और अब इस तरफ जाएं तो -4 मिनट होते चले जाएंगे, इस तरफ जमा होते चले जाएंगे, इस तरफ हर डिग्री पे माइनस होते चले जाएंगे। इज इट क्लियर। तो अब यही बात, अब आपको हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क सीधा पड़ता है, इस डायरेक्शन में चलोगे तो 4 मिनट प्लस होंगे, और वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस होंगे। अब हम अपना इस पर आते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब ये वाली जो 68 डिग्री है, सपोज 68 डिग्री पे यहाँ पे टाइम अलग होगा, ठीक है। अब 4-4 मिनट प्लस करते चले जाओ, तो यहाँ पर तो 1.5-2 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ 68 डिग्री में 69 पे 4 मिनट कर दिए, फिर 70 पे 4 मिनट प्लस कर दिए, करते करते 97 तक पहुँचेंगे तो लगभग 2 घंटों का टाइम का असर पड़ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे यहाँ 10 बजे हैं तो यहाँ 12 बज जाएंगे। तो अब इससे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा समय का। यहाँ कोई और टाइम हो जाएगा, किसी और डिग्री पे कुछ और टाइम हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और, तो ऐसे करते करते अलग अलग टाइम जोन हो जाएगा सब जगह। तो अब इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए क्या किया, जो सेंटर पॉइंट है ना 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती है, हमारे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हमारे देश का, ताकि टाइम का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जो समय यहाँ पर होता है ना वही समय इधर माना जाएगा और वही समय इधर माना जाएगा, मतलब ऑल ओवर द इंडिया इसी समय को, जो मिर्ज़ापुर में होगा ना 82 डिग्री 30 जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इस पर जो टाइम होगा तो वही हमारे इंडिया का टाइम होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम के कन्फ्यूज़न से बचना है। सभी की घड़ियाँ सेम होती हैं, सेम टाइम रखना होता है ताकि टाइम का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसको चुना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन को। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो इसी बात से रिलेट करता है जो मैंने आपको भी मैप में समझाई है बात आपको। ये मैं आपको जूम क्लास लगेगी उसमें भी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दूँगी, आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि ये गुजरात के यहाँ से लेके यहाँ तक समय का 2 घंटे का फ़र्क है, टाइम लैग जो है। Hence time along the standard meridian of the India 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद करना है आपको कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री पर है, कहाँ से गुजरती है ये, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश से। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब इसे ही चुना गया है हमारे देश के टाइम के लिए, पूरे देश में यहीं से टाइम काउंट होगा। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। अब जो ये लैटिट्यूडनल फैलाव है, एक्सटेंट है, इससे प्रभावित होता है देश का डे और नाइट पर फर्क पड़ता है, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया की जो ज़मीन है वो सेंट्रल लोकेशन है, मतलब एकदम सेंटर में है एशिया के अंदर, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में हो चाहे वेस्ट डायरेक्शन के एकदम सेंटर में क्या पड़ता है, इंडिया पड़ता है। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है इंडिया। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द countries of the Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to the India। अब जो ओशन है, अब यहाँ पर ये देखो, ये सेंटर में पड़ गया, बिल्कुल ओशन के एकदम सेंटर में पड़ गया। इधर से क्या है, रास्ते हैं, चाहे वेस्ट में जाना है तो बड़ी आसानी से इस तरफ को यूरोप में, यूरोप की डायरेक्शन में हम निकल जाएंगे, और इस तरफ से ईस्ट की कंट्रीज़ में जाना तो इस तरफ से हम निकल जाएंगे। तो ये इंडियन ओशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है इसकी लोकेशन की। नोट द डेक्कन पेंसुलर प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशन। जो डेक्कन प्लेटू है वो बढ़ा हुआ है किस तरफ, इंडियन ओशन की तरफ, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद द वेस्ट एशिया। अब इससे क्या होता है कि जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न कोस्ट जो हैं वहाँ से इन देशों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती हैं ये। एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की तरफ ये कनेक्ट बड़ी आसानी से कर सकता है समुद्री रास्ते से। नो अदर कंट्री हैज़ द लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। एंड इंडीड, जितनी बड़ी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ना, किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन नहीं है इंडियन ओशन के अंदर। इट
is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। अब इंडिया की जो पोजीशन है ओशन के अंदर, ये इतनी बड़ी जो ये सारी जो कोस्टल लाइन है और जो पोजीशन है, इससे ही जो यहाँ का जो ये इंडियन ओशन है उसका नाम पढ़ना जस्टिफाई ये करता है। ठीक है, आपको पता है सिर्फ इंडियन ओशन ही किसी कंट्री के नाम पर जो ओशन का नाम पड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो हम इतना ही करते हैं। कुछ समझना है तो जो जूम क्लास है उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या पर्सनली भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में